अभी इन्होंने एक बात कही, चैनलों का भी चाल चरित चेहरा देखिए। इंडिया टीवी का जो चाल चरित चेहरा रहा है और जो उनका एग्जिट पोल है वो विपरीत है। वो सब जगह कांग्रेस को ही जिता रहा है। मैं देख रहा हूं कि उसका आप देखें ना, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या मतलब उसका नतीजा थोड़ा अलग है। ये क्यों है ऐसा? जी। अमरीश जी, यदि आपको याद हो तो अभी जी टीवी ने, जिसका चाल चरित्र चेहरा भी हम सब जानते हैं और उसके तो मालिक सांसद भी रहे हैं राज्यसभा के भाजपा से, तो हमने उनको देखा कि उनके चैनल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 146 सीटें दी, जो अभी हाल ही में उन्होंने ओपिनियन पोल किया था। छोड़िए उसकी बात। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी एग्जिट पोल पे बहुत यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब मैं चीफ एडिटर था इंडिया न्यूज में, तो मुझे याद है कि तमाम सारे जब एग्जिट पोल बनने को होता था तो कुछ आंकड़े आते, कुछ ऐसे आते और उस एजेंसी के साथ में टाई अप किया करके कि नहीं, इसको थोड़े से इधर बढ़ा दो, इसको इधर कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो अपनी सुविधा अनुसार सरकार को 2-3 दिन के खुश करने के लिए, जिससे कि वो माहौल बना ले और कुछ यदि वो गड़बड़ियां करना चाहे और करके उसे जस्टिफाई करना चाहे तो वो यूज कर ले। ये तमाम सारी चीजें होती हैं, तो उस तरह के कुछ संकेत होते थे। तो चूंकि मैंने खुद इस चीज को आंखों से देखा है, तो इसलिए मैं अब इस पे तो यकीन करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक आभास जरूर होता है। जो फील्ड में पत्रकार होते हैं, उनके जरिए आपको जो फीडबैक मिलते हैं, तमाम सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, उन रिपोर्ट्स से आपको ये पता चलता है कि कहां किस तरह का माहौल बन रहा है, और वो माहौल दिखता है। कई बार वो मैच करता है, तमाम सारे लॉजिक होते हैं, तो उन सब चीजों को जोड़ करके एक एनालिसिस तो किया जा सकता है, माहौल बताया जा सकता है। अब जिस तरह की स्थिति है, आप मध्य प्रदेश का दिखा रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश का 100% अपने आप को मुतमईन पाता हूं कि वहां पर सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बन रही है। और ये कोई मैंने सर्वे नहीं किया है, मैंने जो वहां पर डिफरेंट क्षेत्रों में लोगों से बात हुई है, उसमें जिस तरह से लगा। क्यों ये कह रहा हूं, ये भी लॉजिक बता देता हूं। कई ऐसी जगहें मुझे मिली जहां पर कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। मैंने पूछा तो फिर कैसे होगा, उन्होंने कहा भैया कांग्रेस को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उसकी वजह उन्होंने गिनाई। जब उन्होंने उतनी वजह गिनाई तो हमने कहा तो कांग्रेस वाला तो कोई आया नहीं तुम्हारे पास, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इन्हें हमें वो करना है, तो अब कांग्रेस ना आए, बस कांग्रेस को इसलिए देना है क्योंकि कांग्रेस ही है जो टक्कर दे सकती है। तो इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज हमने हर जगह देखी है, जहां जो पार्टी दिखती है कि वही टक्कर दे सकती है और जनता उससे उबी हुई है, तो वो उधर की तरफ जाती है। तो ये चीज मैंने देखी। इसके बाद में आ जाए छत्तीसगढ़ की, मैं छत्तीसगढ़ में भी मुतमईन हूं कि कांग्रेस आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आदिवासियों की का रुझान है, उनकी सोच है, उनका मानना है, वहां किसानों की भी देखिए समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन जितना वो चाहते नहीं हुआ। और वो कभी भी हर किसी को संतुष्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश हुई है, वहां पर हर कोई अपने भले विधायक से नाराज हो, मंत्री से नाराज हो, लेकिन वो बघेल से खुश है, तो साहब वो अपने मुख्यमंत्री से खुश है, तो उस नाते वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। वो राहुल गांधी से प्रभावित है, वो प्रियंका गांधी से प्रभावित हो रहा है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है। और नरेंद्र मोदी को वो जुमले वाला बता दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी को जब आप, जो सबसे बड़ा उनका सुपरस्टार है, वो जुमला उन्हें दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए। और जब महादेव ऐप वाली बात आई, बिल्कुल मैं सहमत हूं बिलाल जी के कि एक माहौल बना, लेकिन टाइम रहते ही उसे संभाल लिया और बहुत अच्छे ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया और बताया कांग्रेस ने, वहां के लोगों ने। वहां पे चूंकि इतने दिनों में जो सरकार रहने का फायदा मिला, उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि साहब इससे 200 करोड़ रुपया के जो दिलवाए हैं वो तो हम ही ने दिलवाए हैं, और इस ऐप को बनवाने वाले और चलाने वाले तो भाजपा ही थे। तो जनता को वो मैसेज कन्वे हुआ टाइम पर, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन उससे कुछ बहुत नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा डिसाइडिंग नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी मुझे दिखती है। तीसरा, बिलाल जी ने जो बात कही तेलंगाना को लेके, मैं 100% तेलंगाना को लेकर के मुतमईन हूं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि स्थिति ये हुई, बीआरएस के एक दो एमएलए संपर्क में थे, वो ये बोले कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करनी है, थोड़ा सा ये चाहते हैं कि राहुल जी या प्रियंका जी के सामने ज्वाइन कर लें। तो अब आप समझिए क्यों हमने कहा नहीं, अब यहां पे नहीं है संभावनाएं। मतलब आप सोचिए, जब सत्तारूढ़ दल के तमाम एमएलए और ये सोच रहे हो कि नहीं है, तो आप ये समझिए मीडिया ने नहीं दिखाया। मध्य प्रदेश में तमाम सारे भाजपा के बड़े बड़े लोग कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया, जनाधार रखते हैं वो लोग। उसी तरीके से बीआरएस के तमाम सारे लोग, बीजेपी के तमाम सारे लोग कांग्रेस में शामिल हुए, नहीं दिखाया। तो यह स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हालत है। कुछ लोग नाराज होते हैं, सब जगह होते हैं। वो उनको यहां से नहीं मिला टिकट तो वहां चले गए, वहां गए नहीं वहां चले गए, वो हर पार्टी में होता है, वो कहीं पर भी ऐसा छूटा नहीं। अब आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में मुझे भी लग रहा था कि शायद गहलोत लूज कर जाएंगे। बदलाव वाला जो पुराना ट्रेंड है और सब चीजें, उसी को लेके मैं भी चल रहा था। मुझे भी लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा काम कर जाएगा, लेकिन अंततः जो उनकी योजनाएं हैं उन्होंने बड़ा काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के भीतरगात ने बड़ा नुकसान किया भाजपा का। ये दो वजहें बन रही हैं जिससे मुझे लगता है वहां पर भी कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। तो कमोबेश मुझे राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार ही दिखती है। तो ऐसी स्थिति में चारों जगह मैं कांग्रेस की सरकार देखता हूं। पांचवा, जब वहां पर आता हूं मैं मिजोरम में जरूर है कि हैंग असेंबली जैसे मुझे आसार नजर आते हैं। अब उस स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी क्या क्या खेल कर लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई एक भी जीतेगा, इसकी मुझे संभावना कम नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी मुख्य विपक्षी हो सकती है या एमएनएस भी हो सकती है।